नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिशा। स्वागत है आपके सितारे में। आज करवा चौथ है। आज सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं व्रत। तो आज के दिन का क्या है महत्व, ये जानेंगे आचार्य जी से। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मनाएं करवा चौथ का त्योहार? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से करवा चौथ का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए आज के राशिफल से पहले आचार्य जी से जानेंगे आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है व्यतिपात और करण है विष्टि। और आज जो व्रत और त्योहार सबसे ज्यादा मनाया जा रहा है उसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत भी आज मनाते हैं। तो किस विधि विधान से करना है करवा चौथ का व्रत, क्या है करवा चौथ का महात्म, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। और चलिए अब हम जानेंगे राशिफल आज का। 12 राशियों के लिए क्या कुछ है उनका राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है आपका अपना कोई निर्णय आपको गलत लगे। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से बचना चाहिए। हो सकता है आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी ना हो। तो आज कोई भी निर्णय बनाने से पहले आप बड़े बुजुर्गों से अगर आप कुछ उनसे सुझाव ले लेंगे, उनसे सलाह मशवरा कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निवेश का समय ये बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें। और चलिए अब जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज आप जान पाएंगे। आपने किसी से सच छिपा रखा है, आपको समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतना ही समस्याओं में आप स्वयं घिरते जाएंगे और उनको सच्चाई जानने में उतनी ज़्यादा समस्या होगी, जिससे आपस में भी जो है एक अंतर विरोध की स्थिति रहेगी, मनमुटाव की स्थिति रहेगी। तो ऐसे में सच उजागर कर देना चाहिए। ओम बीजापूर्व फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। और अब बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, यानी कि मिथुन राशि, और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही हो सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति को आपको अपनी भावनाएं छुपा करके रखना जो है नहीं चाहिए, आपको बता देना चाहिए। और आज की दिनचर्या में आपको प्रयास ये करना है कि पुराने समय में जो गलती आपसे हुई थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो ऐसे में आप बहुत ही सचेत और सजग रहें अपने व्यापारिक काम को करते हुए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता किसी भी कार्य के लिए ठीक नहीं है, तो बहुत जल्दीबाजी में कोई काम न करें। और चलिए अब हम जानेंगे क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों को यदि आप ऐसा मानते हैं, आप ऐसा अनुभव करते हैं
कि आपके माध्यम से किसी के भावना को दुख पहुंचा है, किसी को नुकसान पहुंचा है, किसी के भावनाओं को ठेस लगी है, तो ऐसे में आपको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। आज की तिथि बहुत ही शुभ है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आपको आज कुछ असुविधा, कुछ समस्या, कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए आप जो भी कहना चाहते हैं उसे बहुत ही साफ और सीधे तरीके से कहें, जिससे आपके बीच में कोई दुविधा न रह जाए। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आपके कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा और रुकावट से आप तनावग्रस्त न हो। चलिए अब हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों का दिन आज उनके लिए कैसा है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं दिमाग का उपयोग करना चाहिए। दिमाग से सोचें फिर कोई निर्णय लें। भावनात्मक कोई निर्णय आज करने से बचना चाहिए। भावनाओं के आवेग में आने से बचिए। आज छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का दिन है। अगर हर बात पर नाराज होंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, लोग आपका साथ छोड़ करके जा सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्रोधित, और उसके साथ साथ नाराज नहीं होना चाहिए। क्रोध को, गुस्से को नियंत्रित रखिए। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को निराश और हताश न होने दें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का क्या कुछ है आज के लिए राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप काफी लंबे समय से करना चाहते थे, पर आपको एक उचित अवसर नहीं मिल रहा था। आपने किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रखा है, भरोसा कर रखा है, ऐसे में आपका भरोसा टूट सकता है। ऐसा करना बहुत सही नहीं है। जितना आपको उचित है उतना ही विश्वास करना चाहिए। बहुत ज्यादा विश्वास में आकर के अपने काम का या उनको कुछ विशेष जानकारियां दे देना, कार्य से जुड़ी हुई जानकारियां देना, ये आपके लिए घातक हो सकता है। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी के बारे में कोई धारणा ना बनाएं। पहले से कोई विचार किसी भी व्यक्ति के बारे में मत रखिए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले कोटद्वार से हर्षिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षिता जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी मेरे एक फैमिली फ्रेंड है बहुत अच्छे, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर जी 69 जी 10:07 AM जी कोटद्वार जी। तो आचार्य जी इनका ऐसे है कि पहले तो 2 रिलेशन पहले ही ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, जो अब इनकी मैरिज हो रखी है जी, तो उनमें भी काफी डिस्टर्बेंस चल रही है। इनके पास इश्यू भी नहीं है इस टाइम। पहले तो 2 जो था वो तो खैर खत्म हो चुका है काम जी। तो जो अब 3rd में है वहाँ भी इनका ये प्रॉब्लम चल रही है कि 5-6 महीने से उनके पास जा भी नहीं, उनको इन्होंने अलग रखा हुआ है जी। तो ये कब तक उनके पास जाएंगे या ये रिलेशन, क्योंकि आपने इसमें इस कुंडली में एक बार पहले बताया था कि दाम्पत्य सुख नहीं है, तो इससे क्या उस लड़की की लाइफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये क्या करना चाहिए कि या ये भी रिश्ता इनका खराब हो जाएगा कि या आगे इश्यू के कोई चांसेस हैं। तो वो लड़की इस मामले में, क्योंकि वो भी मेरी जानकार है, तो वो काफी मुश्किल से निकल रहे हैं इस टाइम। जी बिल्कुल, तो मैं समझ सकता हूँ आपका कंसर्न जो है आपके मित्र परिवार के लिए। लेकिन इनकी कुंडली की जहाँ तक बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया था वही बात मैं अभी भी कहूँगा, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था मैंने पहले क्या बताया। अभी भी इनकी कुंडली में ऐसे ही संयोग हैं कि आने वाले समय में देखिए 2 तरीके के लक्षण किसी कुंडली से दिखते हैं। पहला लक्षण ये दिखता है कि उस कुंडली में जन्म के समय ग्रहों की क्या परिस्थितियां रही जिससे आने वाला उनका जीवन प्रभावित रहना है, और वो जो योग बनते हैं वो परमानेंट होते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो महादशा और अंतरदशा पर आधारित होते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि यदि ये व्यक्ति कुछ उपाय करे तो वर्तमान समय इनके पक्ष में है या इनके विरुद्ध है, जिसमें इनको लाभ मिल सकता है या इस समय में इनको हानि मिल सकती है। तो इनकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की जो अंतरदशा है ये निश्चित ही इनके लिए बहुत ज़्यादा घातक है। और इस संबंध के विषय में भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें भी संबंध विक्षेप की स्थिति दिखती है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर बृहस्पति में शनि की जो अंतरदशा है, अगर बृहस्पति और शनि दोनों का उचित निवारण किया जाए, साथ में इनकी कुंडली कड़ी मंगली है, अगर मंगल दोष का निदान करें
तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो इतने ज़्यादा विघटन की स्थिति है, कम से कम संबंध विच्छेद नहीं होगा, और 2 संबंध विच्छेद के बाद, 2 संबंधों की हानि के बाद अब ये अपना आगे जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, उसे शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सकेंगे। जहां तक संतान पक्ष की बात है तो संतान प्राप्ति के संयोग इनकी कुंडली में दिखते हैं। यदि कुछ निदान करें, साथ रहना शुरू करें, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि वापस आए, तो निश्चित ही अपने विवाह को बचा भी सकते हैं और उसके साथ भविष्य में संतान प्राप्ति भी होगी। और इस वक्त पिंकी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 27/6/83। जी। मैं ये हमेशा मेरे पति मतलब हम लोग में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। क्या मतलब हम हर समय कहते हैं कि हम मतलब तुम विधवा हो जाओगी, ये हो जाओगी, क्या हमें अपना मकान प्रॉपर्टी ऐसा कुछ होगा? जी बिल्कुल, आप मुझे जन्म समय अपना बता दें। 27/6/83। समय बता दीजिए। सुबह 11 बजे। जी। हम लोग में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपके 2 प्रश्न सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। आपने कहा पारिवारिक विवाद और दूसरा अपना भवन प्राप्ति का सपना कब साकार होगा। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। अपना भवन प्राप्ति का जो सपना है वो थोड़ा अभी दूर दिखाई देता है, उसमें कुछ बाधाएं हैं। जहां तक पारिवारिक वाद विवाद की बात कर लें तो राहु की जो दशा है उसने आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियां बना रखी हैं। खासतौर पर आपके लिए, आपको 24 घंटे जो है ये कष्ट के वातावरण में, कष्ट के माहौल में, दुख के वातावरण में रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको राहु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और राहु स्तोत्र के साथ साथ यदि आप अपने घर में नियमित कर सकें तो अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, और अगर नियमित नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ करने से राहु केतु या शनि मंगल इनके द्वारा जो भी अनिष्टकारी प्रभाव होते हैं वो दूर होते हैं। और खासतौर पर उन परिवारों में जिन परिवारों में बहुत ज़्यादा कलह की स्थिति रहती है, उस कलह की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुंदरकांड का प्रयोग माना हुआ है। परिवार में सुख शांति, आपस में जो है प्रेम की स्थापना होती है सुंदरकांड के पाठ करने से। तो ये प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। और इस वक्त अलवर से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी, मैं अलवर से बोल रहा हूँ, शैलेंद्र माथुर। मेरा जन्म समय है दोपहर 3:23 और मेरा जो जन्म की तारीख है वो 13 जून सन 1982 है। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी और मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, और दूसरा मेरा विवाह कब तक हो जाएगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जी देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। इस समय आपके लिए अपने कार्यक्षेत्र को स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक आपने विवाह की बात पूछी है तो आने वाला 2014 आपके विवाह के पक्ष से बहुत ही शुभ संयोग दिखाता है। 17 मई 2014 के बाद से आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे समय का आरंभ होने वाला है, जिसमें आपको एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। और ये जो समय है विवाह का, ये बहुत अच्छा, बहुत लंबा समय है, कह सकते हैं 1-1.25 साल का समय है, जिसमें आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपने बात पूछी कि आपको किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, देखिए आप नौकरी भी कर सकते हैं, और नौकरी के बाद अगर आप कुछ अपना व्यापार करना चाहते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार स्टेशनरी से जुड़ा हुआ या पेपर से जुड़ा हुआ काम, नवीन वस्त्र, नए परिधान, जो आजकल फैशनेबल क्लोथ्स हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, डिज़ाइनर वेयर्स हैं, उससे जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ द्रव्य से संबंधित, यानी दूध से या कोल्ड ड्रिंक से या मिनरल वाटर से जुड़ा हुआ काम यदि आप करें तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। खाने पीने से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़ा हुआ, आयुर्वेदिक औषधियों से जुड़ा हुआ काम आप करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय में आपको अपने लिए हनुमान चालीसा और उसके साथ साथ शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी भी बने हुए हैं और राशिफल को आगे बढ़ाएंगे। जानेंगे तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है, जिसमें यदि आप थोड़ी सी मेहनत करें, मन लगा करके काम करें तो अच्छा रिटर्न भी कमाया जा सकता है। बेहतर है खुद को आज आप इन सारी जिम्मेदारियों के लिए, सारे काम के लिए पहले से तैयार रखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। और चलिए बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा उनके लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सुझाव और हिदायत ये है कि किसी भी प्रकार के नए अनुबंध को स्वीकारने से पहले उसके विषय में, उसके सभी पहलुओं पर आपको हर प्रकार से विचार करना चाहिए। उस काम के बारे में, उस विषय में सभी प्रकार की सूचनाएं यदि आप एकत्रित नहीं करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान या बड़ा धोखा भी मिल सकता है। आज के दिन भाग्य का पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा, इसलिए जो काम आप बहुत दिनों से करना की सोच रहे थे, आज आपको उन्हें पूरा करने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आप कुछ थोड़ा सा सचेत रहिए। और चलिए अब आचार्य जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज चिंता को भूल करके खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में आज आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ओम पापहारणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी कीर्ति और प्रसिद्धि दिलाएगा। आज की तिथि में अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करके अपने मन को अपने कार्यक्षेत्र में केंद्रित करें तो बहुत अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। और अब हम जानेंगे कि मकर राशि के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई मित्रवत संबंध किसी गहरे रिश्ते में बदल सकता है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, उनसे बचने की आवश्यकता नहीं है, उनको आप भली भांति निर्वहन करें, उसी में आपका हित है। आज फल की चिंता किए बिना आप यदि कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना है। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई परेशानी बहुत ज्यादा जटिल, बहुत ज्यादा बड़ी लग सकती है, समस्या ज्यादा बड़ी लगेगी। आज का दिन किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिए अच्छा नहीं है। आज आपको दूसरों की बातों को सुनना भी चाहिए, तो आप लोगों की बातें सुने, उसके सुझाव के अनुसार यदि आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अपने आत्मविश्वास को जितना मजबूत करके आप इन समस्याओं का सामना करेंगे तो जो समस्याएं आपको बहुत बड़ी लगती हैं वो बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज कभी भी कटु वचन ना बोलें, जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। जानेंगे उनका राशिफल आज क्या कुछ है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी नकारात्मक हालातों को जन्म दे देता है। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आज बेकार में कोई जोखिम का काम आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप किसी बहुत बड़ी समस्या में गिर सकते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने उत्साह को नियंत्रित और संयमित रखिए, जिससे आप किसी समस्या में न घिर सकें। ओम नागराज यज्ञ पवित्र वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिजनेस में कोई नया पार्टनर जोड़ना आपके हित में नहीं है। व्यापार में कोई साझेदारी न करें। और अब बारी है आज के महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज करवा चौथ से जुड़ी हुई जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। हमारी हिंदू सनातन पद्धति में करवा चौथ का जो पर्व है वह सुहागिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। इस पर्व पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदियां रचाती हैं। जो भी सुहाग की चीजें हैं उनको सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाती है। मेहंदियां रचवा करके, चूड़ी धारण करके, 16 श्रृंगार करके अपने पति की पूजा कर व्रत का पारायण करती हैं। ये इस व्रत की परंपरा है। सुहागिन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है।
और उसके साथ साथ यह व्रत जो है कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि 2 दिन की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी हो या दोनों ही दिन न हो तो ऐसे में मातृ विद्या प्रयस्तते के अनुसार पूर्व विद्या ही लेना चाहिए। जिस तरीके से आज हम लोग कर रहे हैं, चतुर्थी आज लग रही है और कल तक रहेगी तो आज का मान किया जाएगा। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहां की जो भी प्रचलित मान्यताएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी कुछ लोकाचार जिसे कहते हैं, उनकी उस क्षेत्र के लोक परंपरा के अनुसार कुछ मान्यता होती है, उसके अनुसार किया जाता है, रखा जाता है। लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है कभी कभी क्षेत्र के अनुसार। सार फिर भी हर व्रत का, हर परंपरा का एक ही है, जिसके पीछे पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। और आज जो चंद्रोदय का अर्थात चंद्र दर्शन का मुहूर्त है, वह रात में 8:20 का मुहूर्त पंचांग में मिलता है, जिस समय में आप चंद्रदेव का दर्शन करें और उसके बाद अपने पतिदेव की पूजा इत्यादि कर सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी महिलाएं आज व्रत की तैयारियों में जुटी हुई हैं, शाम का इंतजार कर रही हैं जब वो अपना व्रत खोलेंगी और अपने पति के हाथों से इस व्रत को खोलेंगे। फिलहाल कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपा हल्द्वानी से। दीपा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हाँ जी, मेरी जन्म तिथि है 31/10/1966, 67 जी। हाँ जी, और जन्म स्थान हल्द्वानी और समय 9:45। सुबह का है या शाम का? शाम का जी। हाँ जी पंडित जी, मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? मुझे बहुत ज्यादा टेंशन रहती है जी, तो वो कब तक है ऐसा? जी देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध जिन भावों के स्वामी हैं वह तो शुभ है, लेकिन शनिदेव जिनकी महादशा है वह भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं। तो ऐसा कहना अन्याय होगा कि आपको सिर्फ भाग्येश के शुभ प्रभाव मिलेंगे और अष्टमेश का जो अशुभ प्रभाव है वो आपके जीवन में नहीं आएगा, ये बेईमानी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनिदेव के निमित्त कुछ दान पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप शनि के निमित्त छायादान करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छायादान की प्रक्रिया बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। आपको करना ये चाहिए कि एक लोहे का पात्र ले लें, उसमें सरसों का तेल पूरा भर लीजिए और अपने हाथ में रख करके अपना चेहरा, उसमें अपना मुख अच्छे से देख लीजिए, उस तेल में अपनी छाया प्रति देख लीजिए और उसको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। ये बहुत ही सरल, बहुत ही आसान प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराना, नमकीन में कुछ चटपटा होना, अचार जैसी चीज़ें होना, कुछ तीखा होना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आप ये प्रयोग 8 शनिवार कर लेते हैं तो निश्चित ही जो शनि के अष्टमेश का प्रभाव है वह नियंत्रित हो जाएगा और आपको उसके शुभत्व में वृद्धि होकर के मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत आपके सितारे में। आज इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।